खाना अगर दिल से बनाया जाए, चाहे वो सब्ज़ी ही क्यों ना हो, वो इतने मज़े की बनती है कि चिकन मटन को भी पीछे छोड़ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेहतरीन सा आलू मटर का सालन, जो खाने में निहायत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। आप अपने घरों पर कई बार आलू मटर का सालन बनाते होंगे, लेकिन मेरे तरीके से बनाएंगे तो बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही लजीज ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मज़े की बात यह है कि हम आज इसे कुकर में तैयार करेंगे और 20 से 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी आलू मटर की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म होगा तो 1 चम्मच भर कर मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा कड़कड़ा जाए तो इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को मैंने बारीक सा ग्राइंड कर लिया है, यानी कि इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर चॉप करके भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि इस आलू मटर की सब्ज़ी की ग्रेवी बेहतरीन सी बनेगी। 5 से 7 मिनट लगे हैं, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब मटर, जिन्हें छील कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आलू हैं, ये भी आधा किलो के बराबर हैं, ये भी इसी में शामिल कर देंगे। बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इन्हें काट लिया है। आलू और मटर डालने के बाद हमने इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएं और मटर के में जो स्मेल होती है हल्की सी, वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिनका पेस्ट बनाकर मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। आप इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने से फिर वही बात कि ग्रेवी अच्छी बनेगी। मिर्च मसाले डाल लेते हैं। नमक हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून के करीब, 1 चम्मच भर कर खुश्क धनिया का और 1 ही चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ चिकन का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। आप यहाँ चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इससे आलू मटर की सब्ज़ी निहायत ही टेस्टी और मज़े की बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे 1 किलो की रेसिपी है, यानी कि आधा किलो मटर और आधा किलो ही आलू, तो ये परफेक्ट मसाला इसमें जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर ले। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिनकी डंडी समेत ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जितना हम इसको भूनेंगे उतनी ही ये आलू मटर की सब्ज़ी बेहतरीन सी बनेगी और इसका टेस्ट मज़े का आएगा। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें फेंटा हुआ दही शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो ये सालन और ज़्यादा टेस्टी बनेगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दही का पानी खुश्क हो जाए तो हमने इसे गलाने के लिए 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। आपकी जितनी सब्ज़ी हो आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और तकरीबन 2 से 3 सीटी आने तक इसको पकने का वेट कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह से मैंने इसकी भाप निकाल कर इसका कवर उतारा है, तो बेहतरीन सा हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर आप ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी परफेक्ट है। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मटर भी टेंडर हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ करने लगी हूँ और इसमें डालूँगी 2 से 3 चुटकी के करीब कसूरी मेथी और 2 चुटकी के करीब गरम मसाला इसमें शामिल कर लेंगे। हरा धनिया भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेहतरीन सा हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको सर्व करेंगे हम। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पूरी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का लगता है। मटर का सीज़न है तो ये आलू मटर की बेहतरीन सी सब्ज़ी आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। लंच डिनर में आप इसको बना सकते हैं।
मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।